सपना तुमने देखा है, सपना तूने देखा है तो पूरा उसे तुझे ही करना होगा, तुमको ही उसके लिए मेहनत करना होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम। अगर एग्जाम, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो थोड़ा सा 5 मिनट का मेरा बात समझ लीजिए और सुन लीजिए, उसके बाद में आप एग्जाम में जाइएगा। देखिए, आपके पीछे आपका पूरा परिवार, पूरा समाज, आपका शिक्षक, सबका उम्मीद आपके पीछे में लगा हुआ है और आपको एक छोटा सा एग्जाम देना है। एक छोटा सा एग्जाम, यहाँ से यहाँ आपको पार करना है, कुछ देर का एग्जाम होता है। बहुत से लोग एग्जाम का नाम सुन के डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, ये जिंदगी का पहला एग्जाम है। चाहे वो जो भी एग्जाम हो, ये पहला है। इसके बाद में ऐसे 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 हजारों एग्जाम आपको देने पड़ेंगे इस जिंदगी में। तो इस कितना भी प्यारा कोई दोस्त हो, एक बात याद रखिएगा, तो वो कितना ही दोस्ती हो, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि एग्जाम में आप फर्स्ट आ जाए और वो सेकंड आए। वो चाहेगा कि वो खुद फर्स्ट आए। केवल इस धरती पर बाप एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, मेरा बेटा फर्स्ट हो जाए और हम सेकंड हो जाए, मेरा बेटा ज्यादा मजबूत हो जाए, हम उससे थोड़ा कमजोर हो जाए। तो केवल बाप ही चाहता है, लेकिन कोई भी दोस्त ऐसा नहीं चाहता है। भले वो दोस्त आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन सत्य यही है। तो अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, आपने सपना देखा है तो उसको पूरा आपको करना होगा। आपके पूरे परिवार का उम्मीद आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई भी एग्जाम से पहले आपको पढ़ना तो मजबूती से पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। ऐसे तैयार होना होगा जैसे एक दूल्हा तैयार होता है, उसके पीछे पूरे बारात जाता है। मान के चलिए कि आप यहाँ हैं, आप ये हो गए, आपके पीछे ये टोटल आपका फैमिली हो गया, सब मामा नाना भाई बंधु सारा लोग आपके पीछे ही लगे हुए हैं और आप हो गए, और आपको एक छोटा सा एग्जाम देना है। तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। समय से पहले जो कुछ समय बच रहा है ना, उसमें आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए और पढ़ के रट्टा मार लीजिए और रट्टा मार लीजिए। और एग्जाम सेंटर में जाने के बाद बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी आता है शिकायत कि जो चीज याद रहता है वो भी प्रेशर में आकर भूल जाते हैं। तो प्रेशर में बिल्कुल ही नहीं आना है। कभी भी एग्जाम में जब जाइए तो टोटल क्वेश्चन को देख लीजिए और जो जो आसान है उसको पहले बनाया कीजिए। सबको पहले बना, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपको याद है उसी को पहले आप बनाते जाइए और बनाते बनाते मान लीजिए कि आपने यहाँ तक बना लिया, एग्जाम आप दे रहे हैं तो यहाँ बना लिया। कोई जरूरी नहीं है कि सीरियल नंबर से ही बनाएंगे, पहले शुरू से लास्ट तक देखेंगे, जो आपको याद है, जो सही जानते हैं उसको बना लीजिए। उसका बाद में कुछ अनुभव जो आपको कह रहा है कि ये हो सकता है या नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और सबसे लास्ट में तुक्का जो आपको मारना होता है, अगर मान लीजिए कि निगेटिव नहीं है इसमें तो तुक्का मार सकते हैं, लेकिन पहले उसी को बनाइए जो आपको याद है। याद रखिए, आप एक दूल्हा की तरह हैं, आपके पीछे में पूरा बारात है, और आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बेइज्जती हो जाते हैं या कोई भी आप गलत काम कर देते हैं, जिससे क्या होगा, इस पूरे समाज जो आपके पीछे में है उसका सर झुक जाए। तो ऐसे आपको सोचना है कि आपके पीछे एक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी के लिए आपको पढ़ना होगा, तैयारी करना होगा। तैयारी करके बहुत पेशेंस के साथ में जाके आपको इस एग्जाम को पार करना है। ये आपके जिंदगी का पहला एग्जाम है। मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, भले आपने कई एग्जाम दे दिए हो, लेकिन ये पहला एग्जाम है। मान के चलिए, समझिए, जो एग्जाम आता है उसको पहला एग्जाम समझिए कि लाइफ का फर्स्ट एग्जाम, पहला परीक्षा, और उसको आप पार कीजिए। उसके बाद में जिंदगी में तो हर एक जगह एग्जाम है, हर एक जगह परीक्षा आपका लिया जाएगा। उसके बाद में तो लाखों एग्जाम आपको मिलेंगे, जब तक जिंदा रहिएगा आप एग्जाम देते ही रह जाइएगा। एग्जाम देना ही है। और जब यही पेशेंस आपके पास अगर बरकरार रहता है ना, पेशेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता, तो आप कोई भी एग्जाम पास कर जाइएगा। और बिल्कुल याद रखना है कि केवल आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में इतना लोग जुड़े हुए हैं जो आपको पुश किए हुए हैं पीछे से कि बाबू रे गेट में तू ढुक जा, आप गेट पर खड़ा है। अब आपको अपने विवेक के अनुसार से उस गेट में इंटर हो जाना है, उसमें गेट में ढुक जाना है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। डिप्रेशन में आने से कुछ नहीं होता। डिप्रेशन जो होता है ना, उसमें जो आदमी को याद रहता है वो भी चीज भूल जाता है। तो कभी भी डिप्रेशन में मत आइए। एग्जाम एक छोटा सा, मान लीजिए कि 1.5 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा का जो भी एग्जाम है, ये छोटा सा एक
मान लीजिए कि एक सफर है कुछ देर का, कुछ घंटा का, कुछ मिनट का, उसको आपको उसी तरह समझना है कि हमको कैसे इसको पार कर जाना है। और ट्रिक वही रहना चाहिए कि जो आपको याद है उसको पहले बनाइए, जो संभावनाएं हैं उसके बाद में उसको बनाइए, और जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको लास्ट में ठोक दीजिए, छोड़िए नहीं। अगर निगेटिव नहीं है तो, अगर निगेटिव है तो जो नहीं जानते हैं उसको टच भी नहीं करिए, जो जानते हैं उसको बनाइए। और संभावना जिस पर है कि ये हो सकता है, इसका आंसर ये होगा, तो उसको थोड़ा बहुत आप छू सकते हैं, लेकिन समझदारी से, न तो आप जो अच्छा किए हैं उसमें से भी कट जाएगा, तो आपका इधर से भी दिक्कत हो जाएगा। ये एग्जाम पास करने के बाद आप जितना खुश होंगे ना, आपसे ज्यादा आपके परिवार के लोग खुश होगा। आपका मम्मी खुश होंगी, आपका पिताजी खुश होंगे, आपका भाई बहन, आपका दोस्त जवान जो भी है सब लोग खुश होगा। तो इस एग्जाम को इस तरीका से आपको लेना है कि हमको इस एग्जाम को पास कर जाना है, चाहे जैसे भी हो हमको इस एग्जाम को पास करना है। और बिल्कुल ही हिम्मत के साथ, हौसला के साथ और पेशेंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।